नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो निकल रही है वो 12वीं बोर्ड पर फैसले को लेकर के है। आज प्रमुख विषयों की परीक्षाओं की संभावना पर जो वार्ता है वह होनी है। वह सीबीएसई बोर्ड सहित जितने भी बोर्ड्स हैं 12वीं के, उन सब की परीक्षाएं रुकी गई थी, आप सभी जानते हैं। सीबीएसई समेत सभी प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा व पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं पर रविवार को फैसला हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र और राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों के शिक्षा सचिवों को भी आमंत्रित किया है और वहाँ बैठक होगी और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो 12वीं की परीक्षा है उसमें आगे क्या किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10वीं के छात्रों को लगभग सभी बोर्डों ने प्रमोट कर दिया। जबकि वहीं बात करें 12वीं की परीक्षा का, तो 12वीं की परीक्षा को कराने के पक्ष में ज़्यादातर बोर्ड थे, किंतु जो कोरोना संक्रमण है वह इतनी तेज़ी में रहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और आगे भी संक्रमण की बात कही जा रही है। तो यह समस्या गंभीर है कि आगे अगर तीसरी लहर आती है तो छात्रों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है समूह ग से संबंधित भर्तियों से। प्रदेश में समूह ग की भर्तियों पर लगा कोरोना ग्रहण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं शुरू कर पा रहा है। भर्तियां ने केवल जनजीवन पर ही असर नहीं किया है, बल्कि युवाओं की रोजगार पर भी असर किया है और उनके रोजगार के जो अवसर हैं वो धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां करानी थी यूपीटीपीएससी को, जिस पर कि ग्रहण लग गया है और अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण फॉर्म भरा है, किंतु अभी तक कोई निर्णय कोरोना संक्रमण के कारण यूपीटीपीएससी नहीं ले पा रहा है कि आगामी भर्तियां कैसे कराएगा। जैसा कि आपको न्यूज़ पत्र के माध्यम से हमेशा सूचना मिलती ही रहती थी कि 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी थी यूपीटीपीएससी के द्वारा। बीच में प्रक्रिया थोड़ी सी तेज भी हुई थी, किंतु इस समय फिर से ठंडे बस्ते में पहुंच गई है। कोरोना के चलते काम प्रभावित हुआ है, इसके बाद भी आयोग अपना काम कर रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद नई भर्तियों का काम शुरू होगा, ये प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं, अध्यक्ष यूपीटीपीएससी। किंतु कितनी धीमी गति से कार्य हो रहा है सारे अभ्यर्थी समझ रहे हैं। अब तक नई वैकेंसी की कोई भी बात नहीं हो पा रही है। प्रदेश सरकार कोरोना संकट में तो फंसी ही थी, उसके अलावा भी उसने भर्ती करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। 2-4 पुरानी भर्तियां हुई। सबसे अच्छी भर्ती अगर हुई तो लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्तियां हुई, जिसको कि प्रभात जी ने अपने कार्यकाल में तीव्रता से ख़त्म करने का प्रयास किया। अब आए श्रीनेश जी कैसी भर्तियां करते हैं, इसे देखना है। तो इस तरह से कोरोना संक्रमण जो है लग चुका है प्रदेश की समूह की भर्तियां, जो कि यूपीटीपीएससी से आनी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रयागराज नगर निगमों में समूह के पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रयागराज के जो नगर निगम है उसमें समूह के पद खाली हैं, उन्हीं पदों पर अब भर्ती की बात कही जा रही है। पहले तो लगभग 506 पदों की बात कही जा रही थी, किंतु यह अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 3,000 के करीब पद खाली हो सकते हैं। बहरहाल अगर 506 पद भी वैकेंसी के लिए निकाले जाते हैं तो कम से कम इतने युवा को रोज़गार प्राप्त होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए बड़ी संख्या में दावेदार। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश अशासकीय की सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती 2021 के लिए जो आवेदन आए हैं वह लगभग 14 लाख प्लस आवेदन आए हैं। इसका मतलब इसमें दावेदारी बढ़ गई है। वहीं 2011 का जो साक्षात्कार है वह भी बीच में रोक दिया गया था कोरोना संक्रमण को देखते हुए।
उस पर भी अभी बात चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार जो रुका था उसको जुलाई में प्रस्तावित कर दिया गया था कि जुलाई में संभावना बनती है कि यह साक्षात्कार करा लिया जाए। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय का जो साक्षात्कार है उसे चयन बोर्ड ने टाल दिया था। चयन बोर्ड ने 2016 की इस भर्ती की लिखित परीक्षा 8 मार्च 2019 को कराई थी। परीक्षा 25 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था रिजल्ट। लिखित परीक्षा में 3662 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें 3359 बालक और 303 बालिकाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह से जो यह इंटरव्यू निरस्त हुआ है उसके जो है जुलाई में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। निरस्त नहीं हुई है आईआईटी की परीक्षा। आईआईटी की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा को निरस्त कर छात्रों को प्रमोट करने के फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट आईआईटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को फिलहाल माना नहीं गया है। व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक एससी तिवारी ने बताया कि छात्रों को प्रमोट करने की कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना की ओर से प्रमोट करने का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जुलाई में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रस्तावित है। इस तरह से जुलाई में दोनों वर्ष की परीक्षाएं करा लेने की बात अभी फ़िलहाल कही जा रही है। आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में 24 तक जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको बढ़ा करके अब 31 तारीख तक कर दिया गया है। और एक सूचना और आ रही है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में प्लस वालों को टीका लगाया जा रहा था। अब यह टीकाकरण प्रदेश के हर जिले में प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं था, सभी जिलों पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। तो यह कोरोना के संक्रमण को रोकने का महत्वपूर्ण जरिया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। अभी तक 23 जिलों में 18 से 44 वर्षों को टीकाकरण हो रहा था। प्रदेश में अब सभी जिलों में यह कार्यक्रम शुरू होगा। प्रदेश में अभी 23 जिलों में ही 18 पार वालों का वैक्सीनेशन हो रहा था। 1 जुलाई से सभी 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा शुरू करने की भी बात कही जा रही है। तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक संभव। यूपी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। खतरा 20 साल तक की उम्र वालों पर चिकित्सा संस्थाओं को तैयारी के निर्देश। पीआईयू की स्थापना पर जोर दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित जो तीसरी लहर है उसको अगस्त से अक्टूबर तक बताया जा रहा है। इस बीच जो है सुरक्षित रहने की बहुत आवश्यकता होगी। और जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो 18 साल से कम के हैं उन पर यह संक्रमण ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति जल्द। निदेशालय को मिला अभ्यर्थियों का विवरण। अब ऑनलाइन काउंसलिंग। राजकीय महाविद्यालयों में 507 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलने का इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति देने की बात कही है। और अब जैसा कि उनको ऑनलाइन विवरण मिल गया है, अब ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू होगी और जल्द ही उनको जो नियुक्ति पत्र है वह प्रदान कर दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट्स थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से संबंधित है। यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। समाचार पत्रों में लिखा है कि अलग अलग पदों में पूर्णकालिक और अंशकालिक, जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए यह आमंत्रित किए गए हैं। सबके एक एक पद हैं और यह जो पूर्णकालिक होंगे उनको 22,000 प्लस और जो अंशकालिक हैं उनको 9,000 कुछ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं जो कि मिलेंगे। साथ ही साथ यह फॉर्मेट दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आपको इस फॉर्म भर करके ऑफलाइन भी फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप
वे सभी अभ्यर्थी जो कि भदोही ज़िले से बिलोंग करते हैं वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो जिनको भी भरना है वह फॉर्म इसमें भर लें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।